दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा किसी अदृश्य लोक में भटकती रहती है? बहुत से लोग भूत प्रेत की बातों को केवल कल्पना मानते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो इस रहस्य पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी घटना बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक लोक परलोक में किया है। ये घटना दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रम की है, जहाँ एक रात ऐसी घटना घटी जिसने प्रेत लोक के रहस्य को उजागर कर दिया। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि उस समय दिल्ली में उनका आश्रम एक ऐसे क्षेत्र में बना हुआ था जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि वो स्थान प्रेतों का क्षेत्र है। दिन में भी लोग उस इलाके में जाने से डरते थे, लेकिन स्वामी जी निडर होकर वहीं साधना करते थे। एक दिन दोपहर का समय था, आश्रम में सन्नाटा था और स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक पति पत्नी आश्रम आए। उनकी आंखों में डर था, चेहरे पर चिंता थी और वो रोते हुए बोले, गुरुदेव, हम एक प्रेत से बहुत परेशान हैं। वो हमें लगातार तंग कर रहा है। हमारा जीवन नर्क बन गया है। स्वामी जी ने शांत भाव से उन्हें प्रसाद दिया और कहा, तुम लोग भजन करो, ध्यान करो, धर्म से जुड़ो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे दोनों चले गए और समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद एक दिन वही दंपति फिर आश्रम आए, लेकिन इस बार उनकी हालत और भी खराब थी। वो रोते हुए बोले, गुरुदेव, वो प्रेत हमें फिर से परेशान करने लगा है। हमने बहुत से ओझा तांत्रिकों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। स्वामी जी ने उनसे पूछा, क्या 1 साल में तुमने भजन कीर्तन, साधना या सत्संग किया? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमने कुछ विशेष नहीं किया। सामान्य बातचीत चल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको कि आगे क्या हुआ। स्वामी कृष्णानंद जी उस अदृश्य शक्ति से बोले, जो भी हो तुम सामने आ जाओ और बताओ कि तुम कौन हो। कुछ क्षणों के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक दूर से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, स्वामी जी, मैं आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन दूर से अपनी कहानी बता सकता हूँ। आश्रम का वातावरण अचानक भारी और रहस्यमय हो गया। उस अदृश्य आवाज ने कहना शुरू किया, स्वामी जी, मैं आज से लगभग 150 साल पहले एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। मैं एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन हमारा प्रेम समाज को स्वीकार नहीं था। उसने बताया कि गांव के दबंग लोगों ने उसे मार डाला और अकाल मृत्यु के कारण उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। उसकी आवाज में दर्द था। वो बोला, स्वामी जी, प्रेत लोग बहुत भयानक होता है। यहाँ घोर अंधेरा है। हजारों आत्माएं रोती बिलखती रहती हैं और अपने कर्मों पर पछताती रहती हैं। उसने बताया कि वहाँ आत्मा के पास शरीर नहीं होता, लेकिन इच्छाएं, क्रोध, वासना, सब कुछ वैसा ही बना रहता है और यही सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। उसने आगे बताया कि एक दिन वहाँ एक दिव्य घटना हुई। एक आवाज गूंजी कि सभी आत्माएं एक स्थान पर एकत्र हों, क्योंकि पृथ्वी से एक महान संत आए हैं जो उन्हें मुक्ति का मार्ग बताएंगे। जब सभी आत्माएं वहाँ पहुँची तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर दिव्य प्रकाश था, वातावरण सुगंध से भरा हुआ था और वहाँ ऐसे दिव्य सन्यासी उपस्थित थे जिनकी आभा अलौकिक थी। फिर एक महान संत खड़े हुए और उनकी आवाज पूरे लोक में गूंज उठी। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय आत्ममित्रों, आपने मानव शरीर पाकर भी उसे काम, क्रोध, लोभ और मोह में नष्ट कर दिया। जिस शरीर से आप परम सत्य को प्राप्त कर सकते थे, उसी को आपने व्यर्थ गवा दिया और आज प्रेत शरीर में पीड़ा भोग रहे हैं। फिर उन्होंने एक मार्ग बताया, यदि आप सभी भी परमात्मा का स्मरण करें, उनका नाम जपें और अपने मन को शुद्ध करें, तो आप इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। और फिर वहाँ एक भजन गूंज उठा, श्री राम जय राम जय जय राम। उस नाम की ध्वनि से पूरे प्रेत लोक का वातावरण बदलने लगा। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि इस घटना से उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई कि मानव जीवन कितना अनमोल है। अगर मनुष्य अपने जीवन को केवल वासनाओं और इच्छाओं में नष्ट कर देता है,
तो उसका परिणाम बहुत दुखद हो सकता है। लेकिन यदि वही मनुष्य भक्ति, साधना और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाए तो वही जीवन उसे मुक्ति की ओर ले जा सकता है। इसलिए संत और शास्त्र बार बार यही कहते हैं, जब तक शरीर है, जब तक अवसर है, तब तक परमात्मा का स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु के बाद पछताने से बेहतर है जीते जी अपने जीवन को सही दिशा देना। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और सद्कर्मों से भर दें तो न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुंदर बनता है, बल्कि आगे की यात्रा भी प्रकाशमय हो जाती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरि ओम।